नमस्कार, मैं शुभम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा चैप्टर। ठीक है, हमने पहले भी पूछा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का अलजेब्रा का वो हुआ कि आप अलजेब्रा स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अलजेब्रा एक एडवांस का चैप्टर है और अलजेब्रा का वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रहता है। और मुझे नहीं पता कि आप किससे इससे पहले किससे अलजेब्रा पढ़ें और क्या पढ़ें। मैं बस इतना बोलूँगा कि आप मुझे 3 से 4 घंटे दीजिए। ठीक है, 4 या 5 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा अलजेब्रा, मतलब डेली का 1 घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट का क्लास, इतना जोड़ करके चलिए। अप्रोक्सीमेशन में मान लीजिए कि 3 से 4 घंटे आप मुझे दीजिए और मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जब यहाँ से आप लास्ट क्लास करके जाइएगा तो अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और बने रहना होगा मेरे साथ इस सेशन में। आप बस 3 से 4 घंटे दीजिए और इसके बाद आपको कभी भी अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख, इंडेक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहला में हम देखेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में। ठीक है ना, अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, और आज हम देखेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो देखो पहले कुछ फॉर्मूला हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे हम 7वीं या 8वीं क्लास में भी पढ़ते हैं, बच्चों को यह रटाया जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम क्वेश्चंस करते चलेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो हम समझते चलेंगे। ठीक है, और वहीं पर जितना, जैसे मैं आज जितना इस क्लास में बता दिया, अब मान लो कि किसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं याद है, तो आपको इस क्लास के बाद जो क्लास नोट्स मिलेगा यहाँ से आपको हर एक चीज़ याद करते हुए भी चलना है। और ऐसे तो याद नहीं होगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों का लगातार क्वेश्चंस में यूज कीजिएगा तो याद होते रहेगा। ठीक है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 7वीं या 8वीं क्लास का आइडेंटिटीज है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद होना चाहिए क्या, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज टू a प्लस बी। ठीक है, कहीं कहीं इसमें ये जो ब्रैकेट में यह कॉमन लेकर के यहाँ 3ab निकाला गया है, कहीं कहीं ये मल्टीप्लाई करके भी दे देता है, जैसे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी करके देता है। इसके अलावा जब आप ए क्यू प्लस बी क्यू को देखिएगा, सिर्फ ए क्यू प्लस बी क्यू पर नजर डालिए, ए क्यू प्लस बी क्यू पर आप सिर्फ नजर डालिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू। ठीक है ना, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, इस 3ab इज टू ए प्लस बी को मैं इधर लाया, तो ये क्या होगा, माइनस 3ab इज टू ए प्लस बी। तो इस चीज को आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ऐसे भी याद रखना है। या फिर आप ए क्यू प्लस बी क्यू को एक तरीके से और याद रख सकते हैं। कैसे, आप ए माइनस बी यहां से, ए प्लस बी यहां से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए। अगर हम आपको अलजेब्रा घोल के ना पिला दिए तो फिर, ठीक है, फिर कुछ नहीं। ए क्यू ये है बी क्यू। ठीक है ना, अगर हम इस चीज को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको तो ए प्लस बी ही रहने दीजिए। ठीक है ना, और इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस ए बी टर्म लाने के लिए आपको माइनस 3ab घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी याद कीजिए। ये चारों एस्पेक्ट्स याद नहीं करना है, याद इसी से, ये जो पहला है ना, इसी से सब बना है। बट आपको इन चारों की, मतलब ए क्यू या फिर ए प्लस बी के होल क्यू को इन 4 तरीके से लिखा जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं वहीं पे ए क्यू माइनस बी क्यू की, या फिर ए माइनस बी के होल क्यू की, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ए माइनस बी के होल क्यू पे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यू
माइनस बी क्यू माइनस 3ab इज टू a माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसको भी अगर आप ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में सिर्फ लिखना चाहते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप कीजिए ए माइनस बी का होल क्यू प्लस, देखो ये 3ab इधर और ये वाला टर्म इधर जाएगा तो ये माइनस में है तो इधर प्लस हो जाएगा, 3ab इज टू ए माइनस बी। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू को आप ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर आप ए माइनस बी कॉमन ले लिए, ठीक है ना, ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। देखो इतना एस्पेक्ट्स कोई नहीं बताता है, अगर मैं 3 या 4 एस्पेक्ट्स बता रहा हूं सिर्फ ए प्लस बी के होल के ऊपर, तो मेरा यह मतलब है कि आगे डायरेक्ट हम इन चीजों का यूज करके बिना पेन लगाए क्वेश्चन के आंसर फाइंड करेंगे, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर हम ए क्यू माइनस बी क्यू को ए क्यू माइनस बी क्यू को अगर ए माइनस बी यहां रहने देते हैं, यहां क्या करते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पे प्लस ए बी का टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो रहा है तो प्लस ए बी का टर्म लाने के लिए आपको प्लस 3ab जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। बात यही चीज ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ना दे करके ए माइनस बी दे देता है, ठीक है, और उस जगह पे इसका यूज होता है। तो आपको ए प्लस बी के इतने एस्पेक्ट्स आपको एक बार देख लेने, हम आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं इतना बता रहा हूं तो इन सब चीजों का डायरेक्ट ही यूज होगा, ठीक है, और कैसे यूज होगा वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। और मेरा बिलीव मानिएगा अगर आप ये सारी चीजें, ठीक है, सीख लेंगे तो क्वेश्चन अलजेब्रा का बिना पेन उठाए आप करिएगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। अब एक और चीज देखिए, यहां से थोड़ा सा आप सोचिएगा कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू हमेशा ए प्लस बी का एक मल्टीपल होता है। क्या होता है, ए प्लस बी का एक मल्टीपल होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में ए प्लस बी कुछ दे देगा, ठीक है, ए प्लस बी कुछ दे देगा, मान लो कि 7 दे देगा और हमसे पूछ देगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर व्हाट, और कोई भी इंफॉर्मेशन इसके साथ देगा, ए बी देगा या कुछ भी देगा। मैं इतना बोल रहा हूं कि जैसे आप ए क्यू प्लस बी क्यू देखिए, आप ये समझ जाइए कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है वो ए प्लस बी का एक मल्टीपल होता है। बहुत बार आप ये देखिएगा कि आंसर में या जो ऑप्शन होता है उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो 7 का मल्टीपल होता है, ठीक है, और उस केस में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सीधे 7 के मल्टीपल पर टिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। कैसे इन चीजों का यूज करेंगे, हो सकता है कि यहां से आपको क्लियर ना हो लेकिन आगे क्लियर हो जाएगी। देखो बस यहां से ये रख लो कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है वो हमेशा ए प्लस बी का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है। अरे भैया ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, तो इसके बराबर में ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो कुछ भी ए क्यू प्लस बी क्यू के बराबर होगा वो ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करके ही तो आएगा ना। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का भी एक मल्टीपल होता है। और इन सारे थ्योरीज पर जब आपका कमांड हो जाएगा तो मोक्ष जितने भी होते हैं ना उनके क्वेश्चंस आप धूल बना दीजिएगा, ठीक। और यहां पे भी मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे इन चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन अपना विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में कर लेंगे। वैसे ही आपको यहां पे भी याद करना है कि ए क्यू माइनस बी क्यू हमेशा क्या होता है, ए माइनस बी का एक मल्टीपल होता है, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू हमेशा ए माइनस बी का एक मल्टीपल होता है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज हम और यहां पे देख लेते हैं। देखो अगर मान लो कि x, मान लो कि x प्लस 1 बाई एक्स अगर दिया है n, ठीक है ना, n कोई नंबर है या टर्म है, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस 2। कुछ नहीं करना है, दोनों ओर स्क्वायर करना है
अगर आप दोनों और स्क्वायर करके सॉल्व कीजिएगा तो ये आइडेंटिटीज बनेंगे। अगर आपको देखो कैसे ये आता है, अगर आप मान लो इधर स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab, अरे भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो कर रहे हैं ना। जो 2ab आएगा तो ab वाला जो टर्म है यानी x इज टू 1/x, x को काट देगा तो बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। और इधर जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये बचेगा n स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होता है n स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद, लेकिन एग्जाम में स्क्वायर नहीं करना पड़े तो ये हम डायरेक्ट ही याद कर लेते हैं। क्या कि अगर x प्लस 1/x अगर n रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 होता है। और अगर x माइनस 1/x अगर n रहा तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है वो होता है n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अभी के लिए आप इतना देख लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। क्वेश्चंस हम करेंगे, क्वेश्चंस में जैसे जैसे थ्योरीज आएंगी हम देखते चलेंगे, ठीक है ना। और कुछ यहां से सीख सकते हैं, अभी नहीं रहने देते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे चीजें आएंगी हम देखते चलेंगे, सीखते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन, ये हमारा टाइप पहला है। इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं वो भी सीखा जाएगा। देखो एक चीज मैं यहां से और बता दूं, देखो कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में आप जो भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा ना, उसमें कभी भी अगर आप 2 ऐड कीजिएगा तो ये 2 इसको काट देगा तो बचेगा क्या, सिर्फ n स्क्वायर। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x बराबर n दे दिया और हमसे वैल्यू पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, तो हम कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऑप्शन में क्या करेंगे कि 2 जोड़ करके देख लेंगे, ये 2 क्या करेगा, इसको काट देगा, ठीक है ना। अगर ये 2 इसको काट देगा तो ये बचेगा n स्क्वायर। तो किसी क्वेश्चन में अगर x प्लस 1/x का मान हमसे दे दिया हमारे पास और पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि हर एक ऑप्शन में 2 जोड़ के देख लेंगे। 2 जोड़ने पे जो ऑप्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये n स्क्वायर क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 2 जोड़ने पर जो आंसर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जोड़ने पर जो ऑप्शन एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यहां 2 जोड़ रहे हैं तो ये 2 तो इस 2 को काट देगा, इस 2 को जैसे ही काटेगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। वही मान लो कि एक्स स्क्वायर x माइनस 1/x n दिया है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के बहुत बार ऐसे करेंगे कि इसमें 2 घटा देंगे, 2 जैसे घटाएंगे ये 2 इस 2 को काट देगा, यानी कि 2 घटाने पर जो भी ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि 2 जोड़ने पर या 2 घटाने पर सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो उस केस में भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ से थ्योरीज आपको क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये 2 को मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये माइनस है, यहाँ छोड़ दे, यहाँ के हटा ही दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला टाइप है इनवर्स फंक्शन। चलते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो a प्लस 1/a अगर 12 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जो होगा, अरे भैया हमने अभी क्या पढ़ा है, a प्लस 1/a अगर n रहे, ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2 होता है, यही पढ़ा है ना। तो n की जगह पे यहाँ n की जगह पे क्या है, 12 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर माइनस 2 जो कि होगा 144, 144 माइनस 2 कीजिएगा तो आएगा 142। मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी कर सकता हूं, ठीक है। मेरे से पूछा जा रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो मैं ऑप्शन में 2 जोड़ करके देख लूंगा कि किस में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और जो ये तो बहुत बड़ा है, इसमें ये तो हटा ही दो, इतना बड़ा थोड़ी आंसर आएगा। सब में हम 2 जोड़ करके देख लेंगे कि कौन सा आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है।
ये सेकंड तरीका है। मान लो 2 जोड़ने पर 146 आया, ठीक है ना, 146 कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये तो आंसर ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इसमें हमने 2 जोड़ा तो ये आया 144, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो आंसर हो सकता है। कब? अगर यहां पे अगर हमने 2 जोड़ा तो ये आया 148, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ऑप्शन में 2 जोड़ने पर, दैट्स वाई ऑप्शन सी जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। और बहुत बार हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ही देख लेंगे कि किसमें 2 जोड़ने पर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चीजें और क्लियर होंगी, बस सेशन आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जेड प्लस 1/z अगर 4 है, ठीक है ना, तो जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -2 होगा, जो कि आएगा 14, और 14 को जब आप 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आएगा 7, ठीक है ना। वही वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। ये क्वेश्चन है CHSL 3/8 शिफ्ट 2 में पूछा है। ये क्वेश्चन था CGL 10/9/2024 शिफ्ट 1 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखो 3y प्लस 3/y बराबर 8 दिया है और हमसे y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर पूछ रहा है। हम क्या सीखे हैं कि अगर आपको x प्लस 1/x n दिया है तो हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या जानते हैं कि n स्क्वायर -2 होता है। देखो x प्लस 1/x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के ही पास हम जा सकते हैं। x प्लस 1/x से हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पास जा सकते हैं, लेकिन यहां पे तो एक 3 आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर के पास जाने के लिए इस 3 को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और 3 हटेगा कैसे? जब आप यहां से 3 कॉमन लीजिएगा, तो क्या बचेगा? y प्लस 1/y बराबर 8, ठीक है ना। यहां से आप लिख सकते हैं कि y प्लस 1 जो y आया, y प्लस 1/y आया, ये 3 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 8/3। अब तो वैल्यू किसका पूछ रहा है? y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का, यानी कि अगर हम जैसी y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि n की जगह पर यहाँ पे 8/3 है, n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 8/3 है, यानी कि 8/3 का स्क्वायर -2, तो ये कितना होगा? 64/9 -2। 64 में से अगर आप 18 घटाइएगा तो कितना होगा? 48, सॉरी 18 घटेगा ना, हाँ 46 आएगा। ये 46/9, और 46/9 को आप क्या लिख सकते हैं? 5:1/9, जो कि है ऑप्शन ए, ठीक है। ये मैं कर रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आप बिना पेन उठाए, अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा रहा और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई तो कर सकते हैं। देखेंगे जैसे सेशन आगे बढ़ते जाएगा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और आप लोगों में आते रहेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, यहां से y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर के पास हम कैसे जा सकते हैं? जब हमारे पास y प्लस 1/y का मान हो, तो यहां से हम क्या करेंगे कि 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1/y जो होगा ये आएगा 11/5, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है। जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये है क्वेश्चन CHSL का, बिल्कुल वही क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। वहां 3 था तो यहाँ कोफिशिएंट में 5 कर दिया है, और वहां पे 8 था शायद तो यहाँ पे 11 कर दिया, बस इतना ही। और ये क्वेश्चन है CGL का। क्वेश्चन का रिपीटेशन देखो, बस सेम ही क्वेश्चन डाटा चेंज करके चिपका दिया है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क कीजिएगा और जितना भी आंसर आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, अलजेब्रा का हर एक चीज आपको घोल करके पिला दिया जाएगा, चाहे वो वैल्यू पुटिंग हो कि अलजेब्रा में वैल्यू पुट कैसे होता है, डिग्री से क्वेश्चन कैसे करते हैं, या फिर हर एक क्यों वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। और वैल्यू पुट करने का एस्पेक्ट्स क्या है, हर एक चीज आपको यहां से सिखा दिया जाएगा। मैं लिटरली बोल रहा हूं कि आपको अलजेब्रा हम घोल करके पिला देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करके, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। कमेंट कीजिए, कमेंट में अगर आपको कोई लग रहा है कि मैं कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूं, मैं ये दावे के साथ बोलता हूं कि मेरे से अच्छा अप्रोच कोई आपको दे ही नहीं सकता।
आपको मैथ्स बहुत लोग पढ़ा देंगे, लेकिन एग्जाम में मैथ्स, एग्जाम में क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है, वो अप्रोच, उससे बेहतर अप्रोच, मेरे से बेहतर अप्रोच कोई दे ही नहीं सकता। तो कोई भी अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप लोगों को लग रहा है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का इससे बेहतर अप्रोच आपके पास है, तो आप कमेंट उस चीज का लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और प्लीज हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि थोड़ा सा हमारे अंदर भी एनर्जी आए। ये क्वेश्चन है, देखो 1/x-2 प्लस एक्स बराबर 8 दिया है और 1/x-2 का स्क्वायर प्लस x-2 का स्क्वायर पूछ रहा है। देखो हमें यहां पे ये फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 1/x-2 दिया है, ठीक है ना। तो वो x प्लस 1/x का फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें दोनों ओर, देखो इसको हम ब्रैकेट में कर दो, दोनों ओर इसमें आप 2 घटा दो, और जैसे ही आप इसमें 2 घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भी 2 घटाइएगा तो 8 - 2 वो आ जाएगा 6। ठीक है, अब वही क्वेश्चन हुआ कि डिग्री 1 दे करके डिग्री 2 पूछ रहा है, यानी कि x प्लस 1/x, यहाँ पे x की जगह पे x-2 है, तो x प्लस 1/x का मान दे करके 1 मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। तो इतना के लिए हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर -2 जो कि होगा 34। ठीक है ना, अब ये ऑप्शन डी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन टाइप्स के क्वेश्चन में आप 2 जोड़ करके, ठीक है, 2 जोड़ करके देख लीजिए ऑप्शन में कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर मान लो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर बन गया और सिर्फ एक ही बन रहा है ऑप्शन में, तो वो आंसर हो जाएगा। आप 2 जोड़िए इसमें, 38 + 2 40, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो ये तो ऐसे नहीं होता। 40 + 2 कीजिएगा तो ये 42, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये भी नहीं होगा। 36 + 2 38, ये परफेक्ट स्क्वायर, 38 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं होगा। और 34 में जैसे ही आप 2 जोड़िएगा ये आएगा 36 जो कि 6 का स्क्वायर है। 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसको सॉरी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 2 दाना घटा करके ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये सेकंड तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब a + 1/a है, ठीक है, a + 1/a है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 8 का स्क्वायर -2, तो 64 - 2 होता है 62। ठीक है, अब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर से a4 + 1/a4 पर आने के लिए हमें एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि a4 + 1/a4 जो होगा वो क्या होगा, 62 का स्क्वायर -2। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। 62 का स्क्वायर जिसको नहीं याद है वो क्या करेगा, इस 62 से 62 का स्क्वायर नहीं करना है। आप जानते हैं कि 62 के लास्ट में 2 आता है, तो जब भी आप स्क्वायर कीजिएगा 62 का जो भी स्क्वायर होगा उस स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो होगा वो होगा 4। ठीक है ना, जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 4। अरे भैया 62 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे इसके यूनिट डिजिट पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 62 का जो भी स्क्वायर आएगा निकल करके उसके यूनिट डिजिट पे 4 होगा। और 4 - 2 आप जैसे कीजिएगा तो जो हमारे पास रिजल्टेंट नंबर आएगा उसके भी यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 2। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन में किस ऑप्शन के यूनिट डिजिट पे 2 है, और सिर्फ ऑप्शन सी ही है जिसके यूनिट डिजिट पे 2 है, तो ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिर से ये a + 1/a 4 है तो a4, अब फिर यहां से आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालिएगा तो ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर, भैया 4 का स्क्वायर -2, 16 - 2 14। ठीक है ना, फिर अगर आप a4 + 1/a4 कीजिएगा तो ये आएगा 14 का स्क्वायर -2, यानी कि 196 - 2 जो कि होता है 194। क्या होगा, 194 जो कि है ऑप्शन बी। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने क्या सिखाया कि आप 2 जोड़ करके देख लीजिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 206 में अगर 2 जोड़िएगा तो ये आएगा 208, ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, ये काट दीजिए। 2 इसमें जोड़िएगा तो ये 206, 206 भी नहीं है। 198 में 2 जोड़िएगा तो 200, 200 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 210√2 का स्क्वायर है, ये भी नहीं है, बचा सिर्फ ऑप्शन बी। अगर आप इसमें 2 जोड़िएगा तो ये आएगा 196,
और 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो आप इतना ड्रामा ना करके पटाख से 2 जोड़ करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और उसको टिक लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, देखो ये बेसिक से आप कीजिएगा घर पे, मैं यहां पे आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, ठीक ना। बेसिक से क्या कीजिएगा, घर पे कीजिएगा। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कीजिएगा तो ये 4k² -2 आएगा, फिर एक बार स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं। देखो कभी भी अगर x + 1/x, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अलजेब्रा का, अगर 2 रहे, ठीक है ना, कभी भी अगर x + 1/x 2 रहे तो x², या फिर आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x का पावर चाहे कुछ भी रहे, n भी रहे, पावर अभी हटा दीजिए, आपको भी पावर समझ नहीं है, ये छोड़ देते हैं। x² + 1/x² होता है, वो भी क्या होता है, 2 के ही बराबर होता है, ठीक है। x + 1/x अगर 2 हो तो यहां से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि x = 1 होगा, क्योंकि दुनिया में यहां पे अगर हम देखें तो x = 1 लेने पर ही ये इक्वेशन जो होगा ये सेटिस्फाइड होगा, यानी कि x = 1 लेने पर ही यहां पे 1 और यहां पे 1 रखिएगा तभी ये 2 के बराबर आएगा। दुनिया में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाए, ठीक है। अगर मान लो कि डिग्री 1 है, छोड़ो अभी डिग्री में नहीं जाते, डिग्री आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर x + 1/x 2 हुआ तो अपने आप समझ जाना है कि x बराबर जो होता है ना वो 1 होता है। ये कैसे, देखो ऐसे तो हम देख ही सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि x = 1 रखने पर यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन आपको इसको प्रूफ भी करना चाहे तो हो सकता है। कैसे, अगर मान लो प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, कर लेते हैं। देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, x², ये +1 और ये x जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। अगर आप x², 2x को इधर लगेगा तो ये -2x, ये +1 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, x - 1 का स्क्वायर है, बराबर। अगर इधर कुछ नहीं है तो 0 होगा, इधर भी 0। किसी भी चीज का स्क्वायर 0 हो सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर अगर 0 है, देखो तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि x - 1 बराबर क्या हो सकता है, 0 के बराबर। तो यहां से निकल के आ जाएगा x बराबर क्या, 1। इतना ड्रामा करने से अच्छा है कि आप ये देख लीजिए कि x बराबर 1 ही रखने पर ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। कहीं मान लो कि x + 1/x 2 दे दिया और आपसे पूछ दिया x का 375 + 1/x का 500 प्लस x का 473 प्लस 1/x का कुछ भी ले जाओ, 38.5 ले लो, और आपसे पूछ दे कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये इक्वेशन देखते ही आपके माइंड में ये क्लिक हो जाना चाहिए, क्या, कि ये अगर इक्वेशन दिया है इसका मतलब कि x = 1 है, ठीक है ना। और 1 अगर x बराबर आ गया तो सब जगह 1 1 रख करके चेक कर लीजिए, 1 के पावर में तो कुछ भी रहेगा वो 1 नहीं आएगा, तो ये 1 + 1 + 1 + 1, ये आंसर निकल करके आ जाएगा 4, ठीक है। तो मैं इतना बोल रहा हूं कि x + 1/x अगर कहीं पे भी 2 है तो आपको x = 1 उसी टाइम आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। इसके अलावा ये तो हो गया ना, इसके अलावा आप एक चीज और सीख सकते हैं, क्या, कि अगर x + 1/x -2 है, ठीक है ना, तो जो x होगा वो माइनस होगा, यानी कि x = -1 होगा। यहां भी आप देख सकते हैं क्या कि x = -1 रखने पर ही क्या ये -2 के बराबर हो जाएगा। वो भी मैथमेटिकली भी प्रूफ हो सकता है, ठीक है, नहीं करते हैं। तो x = -1 ही है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। इस चीज को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ये क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, वो वाला यहाँ पे है। बेसिक से आप कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में अप्रोच की अगर हम बात करें तो एग्जाम में कैसे करना होता है, देखो इक्वेशन यहाँ पे एक है, ठीक है ना, इक्वेशन
ये इक्वेशन होता है, जहां पे बराबर लगा है वो इक्वेशन होता है, ठीक है। इक्वेशन जो शब्द आया है वो इक्वल से आया है, इक्वल मतलब बराबर होता है। इक्वेशन यहाँ पे एक है और वेरिएबल दो है। वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स है और के है। तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ के लिए आप इतना सीख लीजिए, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्यों एक्स्ट्रा वेरिएबल को कुछ भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप के बराबर एक मान लीजिए। जैसे ही आप के बराबर एक मानिएगा, जैसे ही आप के बराबर एक मानिएगा तो एक्स प्लस 1/x निकल करके जो आएगा वो आएगा 2 के बराबर। और अभी हमने क्या पढ़ा है, अरे भैया के की जगह पे मैंने 1 रखा है। अभी हमने पढ़ा है कि जैसे x प्लस 1/x अगर 2 है तो x बराबर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 के बराबर, ठीक है ना। अब x अगर 1 निकल करके आएगा तो यहां पे 1 रखिएगा, यहां पे 1 का पावर 4 कीजिएगा, प्लस 1/x की जगह पे मैं 1 रख रहा हूं, 1 का पावर 4 रखिएगा तो ये आएगा निकल करके कितना, 2। यानी कि k बराबर 1 लेने पर, k का वैल्यू 1 लेने पर जिस ऑप्शन का मान 2 आ गया वो क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो इतना करके आपको दिखा रहा हूं, अगर x 1 आया तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। अब k बराबर 1 लेने पर कौन से ऑप्शन का मान जो आएगा, 2 आएगा। k अगर मैंने 1 लिया तो ये 16 के 4 ये कट जाएगा, ये -1 आ रहा है। इसमें ये भी के 8 4 12 -1 11, ये भी नहीं आएगा। 6 - 4 2 2 -1 ये भी नहीं आ रहा है। यानी कि के बराबर अगर 1 लें तो ये 16 1 का पावर 4 -16 1 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। अब देखो 16 -16 प्लस 2 यही 2 के बराबर हो रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द आंसर। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x प्लस 1/x, फिर यहां से कुछ देखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। देखो अगर x प्लस 1/x n रहे तो जो x³ प्लस 1/x³ है ये होता है n³ माइनस 3n। वहीं अगर x माइनस 1/x अगर n रहे तो जो x³ माइनस 1/x³ होता है वो होता है n³ प्लस 3n। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो हम कभी भी देखो x प्लस 1/x, अगर हमें क्वेश्चन में x³ प्लस 1/x³ दिया रहेगा तो हम x³ प्लस 1/x³ तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास x प्लस 1/x हो। या फिर अगर x³ माइनस 1/x³ दिया है तो हम x³ माइनस 1/x³ तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास x माइनस 1/x हो। अगर माइनस वाला निकालना है तो हमारे पास माइनस वाला इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और अगर प्लस वाला निकालना है तो हमारे पास प्लस वाला इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है। अब a प्लस 1/a है 7, तो a5 प्लस 1/a5। अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन है शायद, हाँ x प्लस 1/x 7 है तो x³ प्लस 1/x³ हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या जानते हैं कि x प्लस 1/x अगर n के बराबर रहे तो वो क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ जो होता है n³ यानी कि 7 का क्यूब माइनस 3n यानी कि 3:7। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये 343 माइनस 21 ये आएगा 322 के बराबर, जो कि है ऑप्शन डी। लेकिन एक चीज आप और ध्यान में रखिए कि जो x³ कहां गया, देखो जो x³ प्लस 1/x³ होता है ना वो हमेशा x प्लस 1/x का एक मल्टीपल होता है। जो x³ प्लस 1/x³ होता है वो हमेशा x प्लस 1/x का एक मल्टीपल होता है। वैसे जो x³ माइनस 1/x³ होता है वो हमेशा x माइनस 1/x का एक मल्टीपल होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये क्वेश्चन x प्लस 1/x अगर 7 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, हमेशा एक 7 का मल्टीपल होगा। क्या होगा, 7 का मल्टीपल। अगर हम 7 का मल्टीपल चेक करें तो 7 का 28 ये नहीं है, ये भी नहीं है। 7 का मल्टीपल ये है और ये है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि n³ माइनस 3n हमें निकालना है तो n³ 343 आता है, यानी कि माइनस 3n कीजिएगा उसमें से तो 343 से तो कम ही आंसर आएगा ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा सिर्फ ये। ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 5 वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ दी कर लीजिए। देखो 5 वाला जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो x5 प्लस 1/x
x5 आपको निकालना है, तो ये क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इस टू एक्स क्यू प्लस 1/x³ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो एक जो टर्म है वो ज्यादा आता है। क्या आता है, x प्लस 1/x ज्यादा आता है, इसीलिए इसमें से x प्लस 1/x घटा देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम x5 माइनस 1/x5 की बात करें तो ये होता है x² प्लस 1/x²। ठीक है, x³ माइनस 1/x³ माइनस x माइनस 1/x। ठीक है, और यहां से भी आप देख सकते हैं कि जो x5 प्लस 1/x5 होता है हमेशा एक मल्टीपल होता है किसका, हमेशा एक मल्टीपल होता है x प्लस 1/x का मल्टीपल होता है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, मल्टीपल होता है। और x5 माइनस 1/x5 ये जो होता है हमेशा मल्टीपल होता है किसका, x माइनस 1/x का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे याद कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन में हम मल्टीपल देख करके क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। देखो ये क्वेश्चन है a प्लस 1/a, तो आप क्या कीजिएगा, a² प्लस 1/a, भैया 7 का स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा, फिर AQ वाला कीजिएगा यानी कि NQ माइनस 3n कीजिएगा, यानी कि 7 का क्यू माइनस 3:7 कीजिएगा, फिर माइनस a प्लस 1/a घटाइएगा यानी कि 7 घटाइएगा। या फिर आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्या आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आप 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। अगर आप 7 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो 7, मैंने क्या बोला कि a प्लस 1/a अगर 7 रहे तो a5 प्लस 1/a5 क्या होता है, हमेशा 7 का मल्टीपल। अगर आप 7 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो 7 दूनी 14, ये तो कट जाएगा, ये 7 भी कट जाएगा, ये 52 नहीं 7 से कटेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसका हम बात करें, इसका हम देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 4 2 7 42, ये 7 का मल्टीपल है। 7 8 56, 5 2 7 49, 3 7, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। ये 4 5 7 42, 3 1 7 28, 3 2, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए है। बस अब सोचो, अगर आपको ये पता होगा कि a5 प्लस 1/a5 हमेशा a प्लस 1/a का एक मल्टीपल होता है, ठीक है, और कोई इंसान बस इतना जानता है, तो वो क्या करेगा, 7 का स्क्वायर करेगा, माइनस 2 करेगा, 47 करेगा। ठीक है, फिर 7 का क्यू माइनस 3:7 करेगा जो कि 322 आता है, और फिर माइनस 7, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेगा और फिर 7 घटाएगा और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन जब आपको पता होगा कि इसका डायरेक्ट ही आंसर होता है क्या, कि वो 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल आप चेक कीजिए और आंसर पर पहुंचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x अगर 5 है तो x5 प्लस 1/x5, ये आपके लिए होमवर्क है। हालांकि इसका आंसर 25-25 होता है, ये याद ही कर लीजिए। ये 5 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पॉपुलर है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कि x प्लस 1/x अगर 5 है तो जो x³ प्लस 1/x³ होता है वो होता है 110, और जो x5 प्लस 1/x5 होता है वो होता है 25-25 यानी कि 2525। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब 7 वाला भी देख लेते हैं। 7 वाला देखो, x7 प्लस 1/x7 जो होता है ना वो होता है x³ प्लस 1/x³, फिर x4 प्लस 1/x4 माइनस x प्लस 1/x, ये होता है x7 वाला। तो बस आप निकालिए इसका, क्या कीजिएगा, पहले 3 वाला निकालिए। फिर यहां से एक चीज आप और भी सिखाई दे रहे हैं, इतना क्या करना, देखो x7 प्लस 1/x7 जो होता है ना वो हमेशा x प्लस 1/x का एक मल्टीपल होता है। क्या होता है, हमेशा x प्लस 1/x का मल्टीपल होता है। ठीक है ना, इसको ऐसे भी देखना है, हमेशा क्या होता है, x प्लस 1/x का मल्टीपल होता है। तो अब हमें
3 दे करके x प्लस 1/x बराबर 3 दे करके x 7 प्लस 1/x 7 पूछ रहा है, तो हम 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। 7 4 11 9 20 ये नहीं होगा। 7 4 11 6 17 ये भी नहीं होगा। 8 4 12 3 15 ये हो सकता है। 8 4 12 9 21, मतलब कि बी और डी में से कुछ हो सकता है। तो देखो x7 हमें निकालना है, तो x7 के लिए क्या करना पड़ेगा, x³ प्लस 1/x³ करना पड़ेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। फिर x4 प्लस 1/x4 करना पड़ेगा, और उसमें से x प्लस 1/x घटाना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा ना x7 के पास जाने के लिए। तो आप क्यों कीजिएगा, तो n³ माइनस 3n 27 माइनस 3 वो आएगा 18 गुने 7 7 49 माइनस 2 ये आएगा 47। अरे भैया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7। वैसे अगर हम x4 प्लस 1/x4 की बात करें तो ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47। तो वहीं मैंने डायरेक्टली लिख दिया माइनस x प्लस 1/x जो कि है 3। अब देखो हम यूनिट डिजिट पे देख लेते हैं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 3 है और इसका यूनिट डिजिट 9 है। तो अगर यूनिट डिजिट पे इस क्वेश्चन को करेंगे तो 8 7 56, 6 माइनस 3 3 आएगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 3 हो, और ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है। ये टियर 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन। तो हमने 3 के मल्टीपल पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया और यूनिट डिजिट पर हमने देख लिया कि आंसर हमारा कौन सा होगा। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। अब ये नहीं करेंगे कि 47 गुने 18 माइनस 3, इतना टाइम होता है थोड़ी। आप यूनिट डिजिट देखिएगा तो आप 1 मिनट, आपको 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया, 5 से 7 सेकंड में आप देख लीजिए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ये टियर 2 का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। x प्लस 1/x अगर 6 है, ठीक है, तो अब से इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ रहा है। x प्लस 1/x का फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर लेंगे। जैसे ही हम x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर सिर्फ बचेगा 3, ठीक है। नीचे की अगर बात करें तो अगर हम इसको x से डिवाइड किए तो ये बचेगा सिर्फ 2x माइनस 5 प्लस 2/x, ठीक है ना, ये बचा। देखो अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लें, ये ऊपर आया 3, अगर 2x प्लस 2/x में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, x प्लस 1/x बचेगा माइनस 5। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है, तो ऊपर तो 3 ही आएगा, 2 x प्लस 1/x की जगह कितना दिया है 6 माइनस 5। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/12 माइनस 5 होता है 7, 3/7 जो कि है ऑप्शन बी सीजीएल का क्वेश्चन है 13/12/2020 शिफ्ट 1 का। देखो अगर x प्लस 1/x दिया है ना, तो हम ये ट्राई करते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन का मान हमसे पूछ रहा है उसमें हम x प्लस 1/x बनाएं या फिर x स्क्वायर प्लस 1/, यानी कि x प्लस 1/x के फॉर्म में लाएं, चाहे डिग्री कुछ भी हो, ये हम ट्राई करते हैं। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको ये पता भी नहीं कि मैं यहाँ पे कितना आपको प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब पर है, फ्री है, कुछ नहीं। लेकिन जब आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन करने का अप्रोचेज किसी और टीचर जिनका कोर्स आपने हजारों रुपए देकर के खरीद रखा होगा उनसे कंपेयर कीजिएगा, तब पता चलेगा कि ये कितना प्रीमियम कंटेंट है, ठीक है। इससे बढ़िया अलजेब्रा आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब करके, और प्लीज कुछ कमेंट में अगर आपको सुझाव देना है तो वो भी दीजिए। अब ये क्वेश्चन है, तो हमें x प्लस 1/x का फॉर्म क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x से ऊपर नीचे x से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। x से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिएगा तो ये बन जाएगा। वहां पे फिर 15 का मान रख करके आप इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन है सीजीएल का, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, आप x से डिवाइड कीजिएगा वो फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फिर से वही दिया है, अब माइनस से प्लस में जाना है। तो देखो y, वहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें, यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये 3 हट जाएगा और ये 3 की जगह 1 बचेगा, यानी कि y माइनस 1/y, ठीक है ना। तो y माइनस 1/y क्या बचेगा, 3 को उधर भेज देंगे तो 5/3, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है क्या, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। तो ये क्या होता है इस केस में, 5/3 का स्क्वायर करके और इसमें हम 2 जोड़ते हैं। जब माइनस से प्लस पे जाना हो तो उस
उसमें उस केस में हम 2 जोड़ते हैं, और जब प्लस से प्लस पे जाना है तो उस केस में हम 2 घटाते हैं। तो 25/9 प्लस 2, इसको जोड़िएगा तो 9 दूनी 18 और 25 41, सॉरी 18 और 25 43 होता है बाई 9, जो कि है ऑप्शन डी, सीजीएल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन, अगर मान लो कि x माइनस 1 प्लस 1/x-1 का फॉर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 इधर से घटाना पड़ेगा। तो x माइनस 1, ठीक है ना, -1/x-1 जो होगा, ये अगर हम एक इसमें से घटा दें तो ये 3 - 1 2 हो जाएगा। और हमसे वैल्यू पूछा है किसके, x माइनस 1 प्लस 1/, तो यहां से हमें क्या बोला है मैंने कि माइनस से जब भी प्लस पे जाना पड़ेगा तो स्क्वायर करके आप 2 जोड़ दो, तो 4 + 2 6, यानी कि ऑप्शन ए पेज 12 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, लेट 3t - 1/3t बराबर 3 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द वैल्यू इक्वल टू 12। हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, देखो कि मान लीजिए 3t - 1/3t बराबर 3 है, तो निम्नलिखित में से किस व्यंजक का मान 12 के बराबर है, ठीक है ना, किस व्यंजक का मान, यानी कि देखो 3t - 1/3t देकर के एक चीज हर एक ऑप्शन में कांस्टेंट है, क्या 90² + 1/90²। तो 3t - 1/3t हमारे पास दिया है, 3t - 1/3t दिया है 3, तो 90² यानी कि 9t² + 1/90² के पास हम जाने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, यानी कि तितरी के 9 2 11, यानी कि हमें 12 के बराबर में क्या बोल रहा है कि 12 के बराबर में जाने के लिए दोनों ओर एक ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 90² + 1/90² में अगर हम एक ऐड कर दिए और इधर भी जब एक ऐड करेंगे तो ये 12 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो इस फॉर्म में होगा, ऑप्शन सी, दोनों ओर एक जोड़ा है। कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। 12 के बराबर अगर यहीं पे बोल देता कि 13 के बराबर करने पर क्या होगा, तो आप इसमें 2 जोड़ देते, 2 जोड़ करके ला देते 13, कुछ है नहीं, बस घुमा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप मान लो करना है, तो अगर आप x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, 5x - 2/x बराबर, सॉरी x से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x, ये 5 × x हो जाएगा, माइनस x इस x को काट देगा, सिर्फ बचेगा कितना 2 बराबर 5/x, ठीक है ना। अगर आप इसको इधर लाइएगा तो ये होगा 5x - 5/x बराबर 2, ठीक है। यहां से अगर आप 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x - 1/x जो होगा वो आएगा 2/5। आपको निकालना क्या है, x² + 1/x²। तो x² + 1/x² निकालने के लिए हम जानते हैं कि अगर माइनस से प्लस पे जाना हो तो स्क्वायर करके प्लस में ऐड करते हैं, यानी कि 4/25 + 2, यानी कि 54/25, 54/25 भैया, 25 दूनी 50 आता है, 54/25 जो कि है ऑप्शन डी। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस सीपीओ का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। आप करना चाहे तो कर सकते हैं। x - 1/x, तो x² + 1/x² के पास जाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 13 का स्क्वायर कीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा, देखो माइनस से अगर प्लस पाना है तो 2 जोड़ दीजिए, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है 169 + 2, यानी कि होगा 171। अब फिर अगर +4 पे जाना है, ठीक है ना, +4 पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 171 का स्क्वायर, देखो इधर प्लस से प्लस पाना है तो 2 घटा देंगे, -2। अगर ये करिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसके यूनिट डिजिट पे 1 है, यानी कि जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसके यूनिट डिजिट पे भी 1 ही होगा, यानी कि 1 में से अगर 2 घटाइएगा तो आएगा लास्ट में 9, और 9 सिर्फ ऑप्शन डी में है। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब किसी को 1 - 2 घटाना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है,
ठीक है, एन क्यू प्लस 3n होता है, या फिर आप और 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन 9 का मल्टीपल हालांकि सारे ही हैं, ठीक है ना। आप 9 क्यू कीजिएगा प्लस 3n कीजिएगा, 3n यानी कि 3:9, 9 क्यू प्लस 3:9, ठीक है ना। देखो 9 का क्यू होता है 729, 729, तो जो भी ऑप्शन आंसर होगा वो 729 से ज्यादा होगा, नहीं ये 729 से है ज्यादा है, नहीं ये 702, 729 प्लस 27 कितना होता है, 766 होता है शायद, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा भैया। 709 का क्यू क्या कीजिएगा, 729 फिर प्लस 27 कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर में आएगा, 756 के बराबर में, ऑप्शन बी। ये CHSL का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आपको x-2 का फॉर्म बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा, x-2 यहां से घटाइएगा, -1/x-2 बराबर, अगर इधर से भी 2 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 के बराबर में। और अगर आप क्यू करना है तो आप क्या कीजिएगा, 5 का क्यू प्लस 3 गुने 5, यानी कि 125 और 15 40, 140, जो कि है ऑप्शन सी, CHSL का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क। आपको 20 का फॉर्म बनाना है तो दोनों ओर से 8 का फॉर्म बनाना है, तो दोनों ओर से आपको क्या करना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा, यानी कि ये आएगा 20 - 8 12। और अगर क्यूब पे जाना है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, मैं बस ऐसी हिंट दे रहा हूं। अगर आपको क्यूब करना है तो 12 का क्यूब कीजिएगा आप, प्लस कीजिएगा 3:12, ठीक है ना। या तो आप 12 का मल्टीपल चेक कीजिए, 12 से अगर कोई संख्या कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, ये 3 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 8 18 1 19, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 7 17 1 18, ये 3 से कट रहा है। 4 4 8 1 9 9 18, दोनों कट रहे हैं। लेकिन 12 का क्यू आपको याद होना चाहिए कि 1728 होता है, ठीक है ना। वैसे ही 12 का क्यू क्या होता है, 1728 प्लस 36, तो 17 से 28 प्लस 36 कीजिएगा तो 1764 आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो x से डिवाइड कर दो दोनों ओर, अगर इसको अगर आप x से काटिएगा तो ये x एक x उड़ा देगा, यानी कि x -1/x। इंफॉर्मेशन आपके पास एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। x - 1/x का ही फॉर्म बन रहा है या फिर x + 1/x का ही फॉर्म बन रहा है, बस उसको अलग अलग तरीके से लिखा जा रहा है। इधर कीजिएगा तो ये आएगा x³ - 1/x³, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा निकालने के लिए, 8 का क्यूब कीजिएगा, 512 प्लस 3n यानी कि 24, 512 प्लस 24 होता है 536, जो कि है ऑप्शन बी। CHSL का क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस पे पेन भी नहीं उठाते, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो इन क्वेश्चंस में पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस की बात रही, कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, अप्रोचेज भी मैं दूंगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर आप पहले स्क्वायर पे जाइए, वहां से क्यूब कीजिएगा तो आप 6 पे जाइएगा, ये होमवर्क है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ये खुद से कीजिएगा आप घर पे। मैं बात करूं आगे का, तो ये है हमारा SSC मैथ्स का बुक। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में भी इसको ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, ठीक है। हर जगह ये उपलब्ध है, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की अगर मैं खासियत की बात करूं तो इस बुक में हर एक अप्रोच डाला गया है जो आपके एग्जाम के टाइमिंग जो होता है उसको घटा सके। आपका जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी यहां से इनहेंस हो जाएगा जब आप इस बुक को लगाइएगा। या फिर अगर बात करें अप्रोचेज की तो और भी बहुत सारी बुक्स हैं किस चीज की, मैथ्स की, बट जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इस बुक को क्या करता है, खास बनाता है। हर एक बुक हम लोग बैठ करके सॉल्व किए हैं और हर एक बुक में 3 से 4 टाइप के हमने अल्टरनेट डाले हैं। अगर एग्जाम में क्या लगाना है, एग्जाम में क्या ऐसा करे कि आपका टाइम सीधे तौर पर बच सके, तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें आगे की तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास फोन है तो आपके फोन में ये चैनल ज्वाइन होना ही चाहिए, ठीक है। क्लास से रिलेटेड PDF आपको यहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके बाद नंदिनी मैम की क्लास आएंगी जो कि शिवास्त्र बुक का सॉल्यूशन करा रही है, तो वो भी आप देखते रहिए।
अगर बात करें हम आगे की, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कोई भी आप सुझाव दे सकते हैं कि हम और क्या आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अलजेब्रा के नेक्स्ट क्लास में किसी नए टाइप के साथ। थैंक यू।